सो हेलो, वेलकम बैक टू आर्या शर्मा's व्लॉग। मैं आ गई हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ। मैं और मेरी फैमिली है बहुत मजे में और आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली भी मजे में ही होंगे। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अब ठंड होने लगी है धीरे धीरे कम, और मेरे को तो उसी में फायदा, बिकॉज मेरे को ठंड का बहुत ज्यादा इशू है। गुगु मुझे खिला रही है चिप्स, जिसका सिर्फ तिनक भर है मेरे पास। अच्छा जी, चलिए तो अब आज का दिन अपना शुरू करते हैं। आज भी मेरे पास कोई खास प्लान है नहीं, बिकॉज बाहर है धूप। तो आज भी मुझे कपड़े धोने हैं, बिकॉज मेरे कपड़े ही नहीं खत्म हो रहे हैं। दो स्लॉट मेरे हर दिन के लग रहे हैं जब से मैं आई हूँ, बिकॉज मैं आई 11 दिन बाद हूँ। तो आज एक बार अपने थैंक यू तो एक बार अपने मेरे कपड़े वगैरह फिनिश हो जाए मुझे नहीं थैंक यू भी आज तो मैं कपड़ों में ही जाएगा। तो एक बार जब ये रूटीन मेरा खत्म हो जाए ना कपड़े वपड़े वाला, उसके बाद मैं रहूंगी फ्री। तो उसके बाद हम कुछ स्पेशल देने का कोशिश करेंगे, कुछ भी वो कंटेंट हो सकता है या आउटिंग का देख लेंगे। बट अभी के लिए आज भी हम रहने वाले हैं सिर्फ घर में, और कुछ ना स्पेशल करते हुए कुछ अपने व्लॉग में ऐड करेंगे। ला धुला के तैयार कर दिया था। हाँ, से इट हाय बिकॉज हाय टू एवरीवन। वेट, से हाय टू एवरीवन। Hi. By your hand also, na? Hi. No. It's not tight. Yeah. So, Dugu? तो हम उठ गए थे और थोड़ा बाकी चीज करके डुग्गू को मैंने नहला दिया है। अब मेरी टर्न है और मैं नहाने जा रही हूँ। डुग्गू कितना क्यूट लग रहा है, और येलो कलर मेरी डुग्गू जी पे काफी ही सूट करता है। और ये मैंने कुछ अपने कपड़े निकाल लिए जो मुझे पहनना है। सॉक्स, लोअर, अपर एंड कैप, जो भी टी शर्ट वगैरह जो मुझे पहनना है। मेरा पानी हो रहा है गर्म और मैं उसके बाद मैं भी नहा लेती हूँ। और ये देखो, मेरे डुग्गू जी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैप से, है ना। सिट प्रॉपरली डुग्गू, सिट प्रॉपरली। यस, डू इट फास्ट। सिट प्रॉपरली। यस बेटा, ये सॉक्स नहीं है, ये मम्मा का कैप है। ये कैप है, ये सॉक्स नहीं है, ये रेड वाला। जो इसको बिजी करने के लिए मैं यहाँ पे चलाने वाली हूँ कार्टून, और मैंने मिल्क बॉटल दे दिया है। तब तक आप अपना मिल्क फिनिश करो, मम्मा आ रही है, ठीक है। जाओ ब्लैंकेट में जाओ, गो ब्लैंकेट में जाओ बेटे, प्लीज। यू आर माई शोना मोना, गो टू द ब्लैंकेट। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? जब तक दूध को घूर के देखो तब तक तो दूध उबलेगा नहीं, ना ही ऊपर आएगा। पर काम तो छोड़ो, अगर आप अपनी पलक थोड़ी सी झपका लो तो गैस का पूरा हाल हो जाता है कुछ इस तरीके से। मेरी डुग्गू के एक बार का दूध पूरा बर्बाद हो गया आज, और मेरा दूध बर्बाद होता है ना, सबसे गंदा लगता है मुझे। तो मैंने कर लिया है अपना हेयर कट। अभी एक्चुअली बाल थोड़े से गीले हैं तो उतना पता नहीं चल रहा है, बट ये सही ही किया है मैंने। अभी जब मैं इसको अच्छे से, वैसे मैंने ब्लर ड्राई कर लिया है, बट थोड़ा सा और अच्छे से करूँगी और बहुत मतलब कुछ लुक क्रिएट करूँगी इन बालों के साथ, तो बहुत अच्छा सा निकल के आएगा। थोड़ा सा टेल से भी काट दिया है, सो हेयर रीग्रोथ होने के लिए सही रहता है वो। अब हम आ गए हैं मंदिर में, जल्दी से जोत जला लेते हैं। वैसे भी काफ़ी दिनों से घर पे नहीं थी तो मैंने जोत नहीं जलाई है, और आहित ने तो खैर जला रखी है, बिकॉज वो उनका काम ही है नहा धो के सबसे पहले पूजा करना। तो जल्दी से पूजा कर लेते हैं। जय बोलो। हाँ, लो घंटी बजाओ, बजाओ, जय बोलो। मेरे कपड़े सुबह से ऊपर छत में डले हुए थे। मैं तो एकदम लेट हो गई हूँ आने के लिए, कहीं वो गीले भी ना हो गए हों ओस लगकर। तो अब मैं कपड़े ले आती हूँ। जल्दी में डुग्गू को सॉक्स पहनाए, बट शूज़ नहीं पहनाए। अब जल्दी से कपड़े, ब्लैंकेट सब मेरा ऊपर था, वो ले चलते नीचे को। हो चुकी है, और ये देखो, ये सारे, ये जितने भी सॉक्सेस हैं, सॉक्स शूज़ डुग्गू के हैं, यहाँ से लेकर वो पीछे ब्लैंकेट भी मेरे ही हैं, और यहाँ से लेकर ये चारों ओर। अब देखो, ये सारे कपड़े हमारे हैं, धो रखे थे। बट आहित ने मेरे आज सुबह काम मार के चले गए, वो मशीन चला के चले गए थे। एक्चुअली रात को मशीन लगा दी थी, सुबह मुझे घुमानी होती।
मैं उनको कह के गई थी कि अगर आप मुझसे पहले उठ जाओगे तो प्लीज़ आप मशीन जस्ट ऑन कर देना, बिकॉज हमारी ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें ऑन ही करना होता है, बाकी तो शॉर्टेड है, ठीक है। बट वो पता नहीं कितने जल्दी उठे होंगे कि उन्होंने दोनों राउंड ख़त्म कर दिए थे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और तीसरा, इतने कपड़े धोने के बाद भी एक स्लॉट मेरा अभी मैंने भिगा दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, भिगा दिया। उसके अलावा फिर जो पतले पतले ब्लैंकेट्स हैं जो मैं जिसके बारे में कल बोल रही थी, उनका नंबर आया नहीं है, तो अब वो उनका नंबर कल लगेगा। वो सारे ब्लैंकेट्स बेडशीट्स वो अब देंगे कल। सो इतने सारे कपड़े हैं, अभी मैं पहले इनको रख के आ जाती हूँ, फिर मुझे एक राउंड और लेना पड़ेगा। डुगू के शूज़ वगैरह एंड ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, और मैं अब फ़ोन रख देती हूँ, पता चले कहीं गिर जाऊँ। तो अब डुगू चली गई है ऊपर गुन्नू औरों के यहाँ पे, और मैं सारे कपड़े भी लेके आ गई थी। बट अब थोड़ा सा मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है, और डुगू के साथ ना उसको एक हाथ पे होल्ड करके बाहर वॉक करना, मतलब मार्केट प्लेस पे, मतलब मेरे लिए उतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि वो ऊपर चली गई है। अब जल्दी से मैं मार्केट चली जाती हूँ। एक्चुअली कल मेरा जो बेलन है, रोटी बनाते बनाते एक साइड का जो होल्डर था, मतलब होल्ड था, तो वो टूट गया है। तो जाती हूँ और बेलन ले आती हूँ, नहीं तो रात को रोटियां नहीं बन पाएंगी। आपसे मिलती हूँ मार्केट से आने के बाद, और जल्दी से ले आती हूँ क्योंकि भी शाम हो गई, फिर मुझे खाना भी करना है। आहित आने वाले होंगे, फिर उनको इस टाइम पे भूख लगी रहती है, तो कुछ ना कुछ मुझे उनके लिए बनाना पड़ता है। तो अब मैं निकल गई हूँ घर से, जल्दी से ले आती हूँ बेलन, और उससे पहले मैं एक बार आहित को कॉल कर लूँगी, बिकॉज मैं सोच रही हूँ अगर आहित का और मेरा कोऑर्डिनेशन बैठा तो मैं आहित के साथ थोड़ा सा आगे जाके अपना जो पहले वाला फ़ोन है उसे रिपेयर कराऊंगी, बिकॉज उसमें ना करते भी ना 5 से 6 मेरे व्लॉग्स हैं जिसमें मैंने बहुत अति मेहनत कर रखी है, और मेरा मन नहीं मान रहा है उसको वेस्ट करने के लिए। चाहे मुझे फ़ोन पे नॉर्मली तो 1600 रुपये तक का ठीक हो रहा है, और मुझे 3 से 4 हज़ार भी लगाना पड़ेगा, और चाहे वो एक बार मेरे व्लॉग्स रिकवर करने के बाद दोबारा ख़राब हो जाए, नो मैटर, बट मुझे वो फ़ोन रिकवर चाहिए, मन ये कह रहा है। बाकी लेट्स सी कि ऐसा होता है कि नहीं होता। बेलन लेने बाहर मार्केट में गई थी, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी, तो जो हमारी स्ट्रीट की एग्जिट में पड़ता है, मतलब आउटसाइड पड़ता है, वहाँ पे बेलन आज ही ख़त्म हो गए थे। तो अब मतलब ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैंने सोचा है कि आज की रोटी करते हैं स्किप। यार पर मुझे सुबह भी तो ज़रूरत पड़ेगी आहित के लिए, एक बार आहित को बोल दूंगी, अगर उनके लिए पॉसिबल होगा तो वो ले आएंगे, अदरवाइज अभी फ़िलहाल कल ही आ पाएगा बेलन। तो अभी तो मैं दाल चावल बनाने जा रही हूँ, और हुआ ये है कि सब्जी भी आहित को ही लेके आनी थी आज, और उनकी स्कूटी पंचर है तो वो आज मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो लेट हो जाएंगे, और मैं उतना दूर मार्केट जा नहीं सकती। तो घर में क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए, तो टमाटर जो एक आध बचे थे वो मैंने इन 2 दिनों में ख़त्म कर दिए घर में, तो टमाटर प्याज सब खत्म हो रखा है। तो अब मैं एक प्याज और एक टमाटर बोरो कर लेती हूँ सामने से या ऊपर से, और मैं सोची हूँ कि एटलीस्ट दाल बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर आहित आएंगे तो उनको बहुत भूख लगी रहेगी, और चावल तो 2 मिनट का काम है, बन जाएंगे। तो अब मैं दाल चढ़ा लेती हूँ। डुगू को तब तक मैंने दूध थोड़ा गर्म करके दे दिया है, तो ये अब दूध पी रही है अपना। मेरा किचन नहीं, गंदा किचन हो जाता है मेरा, पर आज मेरा गंदा किचन नहीं था, बट ये दूध वूध फैल के अभी ऐसा हो गया ना कि मैं बैक कैमरे से नहीं दिखा सकती हूँ कि मैं क्या कुकिंग कर रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, तो इसलिए ऐसे ही बोल देते हैं। और दूसरी बात, मैंने डुगू का भी थोड़ा सा दूध दिया हुआ था, बट ये पी नहीं रही है। तो अदरवाइज तो वैसे मैं जब दाल चावल बनाती हूँ, चाहे मैं कोई सी भी दाल बनाती हूँ, तो मैं उसको पहले से मतलब ऐसे बॉईल वगैरह नहीं करती हूँ, उसको सीटियाँ वगैरह नहीं लगाती हूँ, पहले मैं डायरेक्ट तड़के के साथ ही उसको पकाती हूँ। पर अब मैं सोचूं कि इसने दूध नहीं पिया है, तो आज दाल को पहले गला लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं, ताकि उसमें से थोड़ा सा ये खा लेगी, और उसके बाद तड़का देंगे ऊपर से, ठीक है। इसको दिखाओ आपके हाथ में क्या है। वाह, टमाटो। क्या ये? तापाई। देखा, तापाई। नो नो डोंट, भगोरी जान जुग्गू भगोरी जान, एक टमाटर छू मेरे पास, गिप यू। चलो मैं जल्दी से एक काम करती हूँ, दाल चढ़ा लेती हूँ। थोड़ा भी किचन वगैरह प्रॉपर क्लीन कर लिया है खाना बनाने से पहले, तो यहाँ पे अब मैं मसाला बनाऊंगी दाल का, और तब तक दाल के कुकर में आ रही है सीटी। खाना बन रहा है, डुगू जी कर रही है मेरा यहाँ पे वेट, इसे स्टूल के ऊपर बैठकर। भूख लगी। मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, और टुकु को मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लटके मार के सो रही है भाई साहब। मैं सोची थी कि अभी ना सोए, दाल बॉईल हो जाए तो थोड़ा दाल खिला दूँ, उसके बाद वो अगर सो भी जाए तो कोई इशू नहीं करके। और उसके झटके देखो, मैं दोबारा दिखाती हूँ।
अच्छा ठीक है, सॉरी। यहाँ मेरा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि मसाला जब अपना ऑयल पूरा छोड़ दे तो अच्छे से पक चुका होता है और अच्छे से तैयार हो चुका होता है। तो वैसे इसने अपना पूरा ऑयल छोड़ दिया है। दाल भी बॉईल अच्छे से हो चुकी है, पर मैं सोचूं कि एक आध सीटी और आने, क्या है कि डुगू को भी मुझे वैसे ही खिलानी है, तो मैं सोचूं एक आध सीटी और आ जाए। मैंने दाल डाल दी है, और पर मेरा दाल चावल के साथ सिर्फ दाल चावल खाने का मन नहीं था, तो मैंने ये पैन चढ़ा लिया है। मैंने कुछ ये आलू काट लिए हैं, तो मैं कुछ क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे टपकी, तो यहाँ पे टपकी बना लेती हूँ। उसके बाद मैं इसी वाले कुकर में जिसमें दाल बॉईल की थी, इसी में चावल चढ़ा लूँगी। उसके लिए ये बॉईल दाल निकाल ली थी, तब तक ये ठंडी हो रही है, और जब तक ये ठंडी होएगी तब तक मैं आलू के जो है, वैसे तो जीरा आलू बना रही हूँ, पर वैसे टपकी आप कह सकते हैं। मैं इसमें तड़का दे देती हूँ, और जीरा आलू का तड़का लग चुका है। अब मैं इसमें मसाले डाल लेती हूँ, उसके बाद इसको बनने देंगे। तब तक फिर मैं डुगू को खिला दूँगी ये। सो अब मैं डुगू को खिला देती हूँ। Do you liking it? Huh? Do you liking it? Say big yes ना? Yes, yes. Wow. शाहिद आ गए हैं, और डैडी एंड डॉटर का पूरा मिलन देखो। और डुगू पूरा जेब चेक कर रही है कि मेरे लिए कुछ चीजी विज्जी लाए हैं कि नहीं लाए। पूरा बेड वेड करके रखा था। मैं लाया हूँ बाबू के लिए। अब इसको ना आप गाजर काट के दे दो। हाँ, तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हेल्दी चीज लाया हूँ, ज्ञान ऑफ द डे। हाँ, ये देखो इनकी नौटंकियाँ। डुगू तो सरदार सी लग रही है। ओ पाजी, गर्मा गर्म खाना लेके पहुंची थी, तब तक हमारी डुगड़ी जी ने कर दी पॉटी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि खाना खाते समय ही बच्चे सबसे पहले पॉटी करना स्टार्ट कर देते हैं। आहित आ जाए, उसके बाद खाते हैं और देखते हैं कि कैसी बनी है दाल। और मैंने आलू की सब्जी बस इतनी ही बनाई एज टप की। सो खाना हो गया है हमारा डन, बट आहित गए हैं घर, बिकॉज स्कूटी पंचर होने की वजह से ना, स्कूटी हमारी घर पे ही खड़ी थी, और उसमें उनका ना आई कार्ड रह गया है। तो 2 दिन से विदाउट आई कार्ड वो ऑफिस जा रहे थे, तो वो एंट्री करने के लिए आई कार्ड कंपलसरी होता है, तो इसलिए वो लेने चले गए हैं। और साथ में मैंने रख दिया है यहाँ पे दूध बॉईल होने के लिए, बिकॉज दूध थोड़ा कम क्वांटिटी में था, तो मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है। अभी थोड़ा डुगू को भी दे देंगे और मैं भी पी लूँगी। गेट लॉक कर दिया, वैसे इस टाइम तक कभी गेट लॉक करते नहीं है। और आहित आ गए, तो मुझे नीचे आना पड़ा इतनी ठंड में। तब से हीटर चला रखा था मैंने, और अब नीचे आना पड़ा। गर्मी आ जाए, कुछ लाए नहीं। एक कप चाय बना दो, तब नहीं होगी। कब से इंतजार कर रही हूँ, आप कब आओगे? कब चाय बनाओगे मेरे लिए? मैं तो यार सोने जा रहा हूँ। और मैं भूल गई थी सब्जी लगाना फ्रिज में, तो ये आते ही अब सब्जी लगा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। ये वेस्ट, बताओ, ये वेस्ट हो गया पूरा। ये सारा, ये वाली सब्जी हमारी बेचारी वेस्ट होगी, क्योंकि गाँव वहाँ चंडीगढ़ जाने से पहले लेके आई थी, ये खराब हो गई। और मुझे सब ज़्यादा चीज़ का तो नहीं, मशरूम का दुख लग रहा है, बिकॉज मेरा फेवरेट है मशरूम। सो हम आ चुके थे बिस्तर में, और आज का व्लॉग के लिए कुछ और एक्स्ट्रा बचा नहीं है, तो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहीं पे, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।